तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के मॉडल शीट क्वेश्चन का, जो आपकी इस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए, तेजी से शेयर कर दीजिए दोस्तों। जिससे क्या होगा कि सभी दोस्तों के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगे और सभी बच्चों को लाभ मिल पाएगा। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज महा दंगल होने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि आज आपका लास्ट दिन है तैयारी करने का। तो आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से इसको पूरी विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया हूँ। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। आज हम लोग एक एक करके लाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो हमारे इस एक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में, निर्देश पॉइंट में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। प्यारे बच्चों, इसमें क्या दर्शाया गया है कि आपकी जो प्रश्न खंड होंगे दो खंडों में रहेगा, एक अ खंड होगा, एक ब खंड होगा। तो अ खंड में आपके 100 वास्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यदि आप 50 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देते हैं तो आपका 50 उत्तर का ही मूल्यांकन होगा। प्यारे बच्चों, कितना लोग जो है 51 बना देते हैं, 52 बनाते हैं और डर जाते हैं, यार मेरा तो अब गड़बड़ हो गया, 50 तक ही चुका। ऐसा बात नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर दर्शा दिया गया है कि आप जो 50 से ज़्यादा प्रश्न का अगर उत्तर देते हैं तो आपका 50 उत्तर ही चेक होगा। यदि आप 60 भी बना दीजिएगा दोस्तों तो आपका 50 उत्तर तक ही चेक होगा, आगे चेक नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने एक भाषण तैयार किया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि एक सम्मेलन होने वाला था लाहौर में एक सम्मेलन होने वाला था, जाति पाति तुरक मंडल सम्मेलन। उसी के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक भाषण तैयार किया था, जो किसी कारणवश पढ़ा ना जा सका और वह स्वतंत्र रूप में सभी जगह फैल गया। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही उसको स्वतंत्र रूप में प्रदान किया था, और वो इंग्लिश में था बच्चों, परंतु उसका हिंदी यहाँ पे अनुवाद किसने किया, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है, इसका जो हिंदी अनुवाद किया था वो हमारे थे ललित सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया था। प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आप लोग को मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बद्रघाट में होता, जो कि दोस्तों बिल्कुल पास ही तो है, हमारा राजधानी है पटना, और वहां पर ही इनका जन्म हुआ था, पटना के बद्रघाट में। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? कितना मजेदार क्वेश्चन है, कितना मजेदार क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? बच्चों, सेन साहब को जो है 5 लड़कियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अग्रजा शब्द में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आप लोग को थोड़ा सा ये हम बता दें कि पढ़ते होता क्या है, पढ़ते क्या होता है। बच्चों, पढ़ती और अय 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पढ़ती का अर्थ होता है बाद में, अयकार चलने वाला या लगने वाला, वैसा शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और अर्थ को बदल देते हैं। जब भी पढ़ते का बात करेगा प्यारे बच्चों, आप शब्द के अंत में देखिएगा। तो यहाँ जो शब्द है मेरा दिया हुआ अग्रजा शब्द है, तो यहाँ से हम 2 शब्द निकाल लेते हैं। अगर हम अग्रज शब्द निकाल ले, बाद में आ जोड़ दे, जो से आ निकाल लेते प्यारे बच्चों, अग्रज एक शब्द होता है। तो आ क्या बच गया? मेरा पढ़ते बच गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है अग्रजा में कौन सा पढ़ते हैं? तो आ पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मदन किसका बेटा था? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। मदन किसका बेटा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरधर लाल का। जो कि दोस्तों मदन और कासू के बीच जो झगड़ा हुआ था, एकदम मदन तो शेर निकला, 2 दांत तोड़ दिए थे कासू का। बस वही पूछा गया है कि मदन किसका बेटा था, तो वो जो था प्यारे बच्चों किसका? गिरधर लाल का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, महारानी विक्टोरिया द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, आप सोचिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया द्वारा जो है नाइट की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? ये जो उपाधि प्रदान की गई थी प्यारे बच्चों, किसको? ये उपाधि प्रदान की गई थी मैक्स मूलर जी को। मैक्स मूलर एक बहुत ही बड़े विद्वान थे
उनको ही विक्टोरिया द्वारा जो है नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो प्रपद्यवाद के प्रवर्तक जो हैं प्यारे बच्चों वे नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आत्मसात शब्द में पढ़ते कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया था प्यारे बच्चों कि पढ़ते जो होता है वो शब्द के अंत में लगे रहते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले लगे रहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि पढ़ते क्या है, तो इसमें जो पढ़ते हैं प्यारे बच्चों आत्म और सात दो शब्द है। इसमें पहला शब्द क्या है? आत्म है और दूसरा शब्द हम निकाल लेते हैं सात। तो यहाँ मैंने आपको पहले बताया था बच्चों कि पहला शब्द के बाद जो बच जाता है वो पढ़ते होता है। तो इसमें पढ़ते कौन है प्यारे बच्चों? तो सात जो है पढ़ते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है आत्म सात में कौन सा पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? तो सात एक पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना? ओहो कितना मजेदार क्वेश्चन आ गया, इतना मजेदार क्वेश्चन है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो प्यारे बच्चों विचार और वितर्क जो रचना है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तो है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए तो विचार और वितर्क किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। प्यारे बच्चों नाखून बार बार काटते रहना और उसे अलंकृत करते रहना मतलब सजाते रहना किसको निरूपित करता है? ये जो प्यारे बच्चों निरूपित करता है सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का निर्धारण करता है। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, घिरना शब्द का प्यारे बच्चों घिरना शब्द का विलोम क्या होता है? विलोम तो बिल्कुल आप लोग जानते ही होंगे, उल्टा, जैसे माता का पिता भाई का बहन, उसी तरह से प्यारे बच्चों घिरना का विलोम क्या होता है? तो घिरना का विलोम जो होता है प्यारे बच्चों वह प्रेम होता है। घिरना का विपरीत क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है? तो प्रेम होता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। प्यारे बच्चों इसमें पूछा गया है आपको कि हवा जो शब्द है इसके विषय में बताइए कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ प्यारे बच्चों, जैसे हवा चल रही है, हवा बह रही है। अब बताइए रहा है रही है जब भी प्रयोग करते हैं रहा है होता है पुल्लिंग के लिए। अब ऐसा कहेंगे हवा बह रहा है, ऐसा नहीं होता है। हवा बह रही है, हवा चल रही है। तो यहाँ जो हवा शब्द है प्यारे बच्चों वो स्त्रीलिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कुल 4 आदमी हैं, कुल 4 आदमी हैं। यहाँ जो रेखांकित किया गया है, रेखांकित किसमें किया गया है प्यारे बच्चों? कुल 4 में किया गया है। रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? ओहो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। 4 आदमी यानी विशेषता बता रहा है, विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। तो यहाँ विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्या होगा? विशेषण पदबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य हैं यानी ये जो वाक्य हैं ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है कि संयुक्त है कि सरल वाक्य है? तो प्यारे बच्चों ये जो सिंपल सी वाक्य है कि पुस्तकालय जो है पहले मित्र का था उसको खरीदा गया है, यानी अपने मित्र का पुस्तकालय वो खरीद रहे, ये तो सरल वाक्य हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, यानी किस लेखक की रचना है? नक्षत्र लोक जो है यह रचना है किसकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है, आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणाकर मूले जी की रचना है। ये जो रचना है किसकी है प्यारे बच्चों? गुणाकर मूले जी की रचना है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए के लिए शब्द है, यानी उसको क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं या उपमान कहते हैं? प्यारे बच्चों बहुत से बच्चों को यह कन्फ्यूजन होता है कि उपमान और उपमेय क्या होता है। जिस प्रकार बच्चों विशेषण कहते हैं तो विशेषण को ही हम लोग उपमान कहते हैं और विशेष जो कहते हैं उसे ही हम लोग उपमेय कहते हैं। यानी विशेषता जो बताता है वह विशेषण, उसी को हम उपमान कहते हैं। जिसकी विशेषता बताता है उसको विशेष से बोलते हैं और उसी का दूसरा नाम उपमेय होता है। तो यहाँ क्वेश्चन कहा गया है कि जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मराठी भाषा की लिपि क्या? ओहो कितना जबरदस्त क्वेश्चन आ गया बच्चों, आप लोग तो याद ही है
कि मराठी भाषा हो या हिंदी हो या संस्कृत हो या नेपाल की नेवाड़ी हो या खसकोड़ा भाषा हो, ये सब की लिपि क्या है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सब भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। ये सब भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, धारा नगरी के प्रमाण शासक विद्यानुरागी थे, यानी धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजा भोज जो थे वे धारा नगरी के परमार शासक के विद्यानुरागी थे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय जो है एक कहानी संग्रह है प्यारे बच्चों, यह किसकी रचना है? तो ये जो रचना है विनोद कुमार शुक्ल जी की है, और इन्हीं रचना से हमारा एक प्यारा सा कहानी लिया गया है, मछली। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, मछली कहानी लिया गया है किससे? महाविद्यालय से। और महाविद्यालय के लेखक कौन हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। कितना आसान है कि जब बहादुर ने भैंस को मारा था तो भैंस बेचारी मार खा के दौड़ते हुए किसके पास पहुंच गई? बहादुर के मां के पास। और बहादुर की मां जैसे ही भैंस को देखती है कि बहादुर ने मारा है, वह गुस्से से पागल हो गई, यानी पूरा गुस्सा में आ गई। और वो जब बहादुर लौट करके आया तो बेचारे को दोगुना अनुमान लगाया कि इसको 22 लाठी मारा है, अब उसको 44 लाठी मारेंगे। जितना भैंस को मार दिया था बहादुर ने, अनुमान लगाया उसकी मां ने, और उसको दोगुना मारा था बहादुर की मां। तो यहां क्वेश्चन में कहा गया है कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी कि बहादुर ने भैंस को मारा था। इसी कारण जब भैंस दौड़ करके आई थी मां के पास तो वह उसका माथा ठनक गया, देखते हैं तो मारा है, बस उसी के कारण वह बहुत गुस्से से आ गई थी, गुस्से से पागल हो गई थी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? ओह कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो वो आक्रमण जो किया था हिटलर ने किया था। किसने किया था? हिटलर ने किया था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ है, यानी गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गरीब के घर में जब गुणवान बच्चे का उत्पन्न होता है तो उसे ही कहते हैं गुदरी का लाल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गुदरी का लाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, गणेश शब्द का पर्यायवाची है, यानी गणेश शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। लंबोदर, गजेंद्र, रेडी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गणेश का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह लंबोदर होता है, यानी लंबा है उधर जिसका उसे क्या बोलते हैं? गणेश। लंबा है उधर जिसका उसे क्या बोलते हैं? गणेश बोलते हैं, गजेंद्र भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? यानी प्रतिदिन शब्द कौन समास है, यानी इसमें जो है कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? तो प्यारे बच्चों मैं एक बात आपको बताता हूं, अभिभाव समास इसमें कौन सा है? अभिभाव समास। कैसे पहचानेंगे? तो जब किसी भी शब्द में उपसर्ग लगा रहे या यथा लगा रहे, उपसर्ग या यथा लगा रहे प्यारे बच्चों, उसको आप हमेशा अव्ययीभाव समास ही कहिएगा, क्योंकि इसमें प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग जब लगा रहता है तो वह कौन सा समास होता है? वह अव्ययीभाव समास होता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, यानी यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है कि इनमें से कौन है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होना चाहिए और उत्तर पद का प्रथम वर्ण में तीसरा, चौथा, यदि पांचवा वर्ण रहे तो विसर्ग का ओ हो जाता है। लेकिन कब? विसर्ग से पहले भी ओ रहना चाहिए। तो ये शर्त मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, तो इसी शर्त के अनुसार यहाँ पे बनेगा। तो यशः जोड़ धड़ा, इस ऑप्शन को हम लेते हैं तो विसर्ग के बाद ध आया है, ध तवर्ग का चौथा वर्ण है प्यारे बच्चों, तो विसर्ग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो फिर तो बन तो गया।
क्या होगा, ओ होगा तो विसर्ग ओ बन गया, बाद में धरा है ये है तो क्या होगा, यशोधरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही मेरा पता चल गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यशः जोड़ धरा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, यशोधरा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है, यानी इसमें बताना है, ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे और दिए हैं, इसमें आपको चुन करके बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहां जो शुद्ध वाक्य है प्यारे बच्चों, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कवि घनानंद किस बादशाह के यहां मीर मुंशी का काम करते थे, यानी घनानंद जी किस बादशाह के यहां मीर मुंशी का काम करते थे, कौन सा मुंशी का जी, मीर मुंशी का काम करते थे, किसके यहाँ, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ घनानंद जी मीर मुंशी का काम करते थे, किसका काम करते थे, मीर मुंशी का काम करते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि समझ में आ रहा है तो लाइक तो ठोको यार, लाइक नहीं दे रहे तुम लोग। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, यानी सुमित्रा नंदन जी के माता जी का देहांत जो है इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही हो गया था प्यारे बच्चों। इनके माता जी का नाम क्या था, तो बच्चों माता जी का नाम था सरस्वती देवी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है, तो प्यारे बच्चों फावड़े यानी कुदाल, कुदाल और हल जो है आज राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है, यह जो पंक्ति है प्यारे बच्चों जनतंत्र का जन्म का है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, यानी बेगूसराय के हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है, यानी एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है, यानी किसने लिखा है इनको, तो एक वृक्ष की हत्या जो है प्यारे बच्चों, यह जो लेखन है वह किसका लेखन है, तो वह कुंवर नारायण जी का लेखन है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है, यानी पहला कविता संग्रह है, यानी वीरेन डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह का नाम क्या है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसी दुनिया में। कौन सा है, इसी दुनिया में जो है वीरेन डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन हैं, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं प्रकृति सौंदर्य की कविता के एक प्रमुख यानी विख्यात कवि हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया, यानी कर्मकांड जो था पूजा पाठ टिक्का लगा लिया चंदन लगा लिया ये सब जो था दोस्तों बाहरी आडंबर, इसका विरोध किसने किया, तो इसका विरोध जो किया था वह गुरु नानक जी किए थे और सच्चे हृदय से निर्गुण ब्रह्म की अर्थात ईश्वर की भक्ति पर बल देने को कहा था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नगर संवेदना के कवि हैं, तो प्यारे बच्चों नगर संवेदना के जो कवि हैं वे कौन हैं, नगर संवेदना के कवि जो हैं वे कुंवर नारायण जी हैं, इन्होंने ही तो लिखा है एक वृक्ष की हत्या। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, यानी दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला एक ही कविता है जिसका नाम है हिरोशिमा। कितना दर्दनाक वो अनुभूति है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के पद इसमें कौन है आपको बताने हैं, तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम भक्तिमय गीत है, यानी राम के भक्ति संबंधित इसमें चर्चा किया गया है, यानी राम भक्त हैं कौन, गुरु नानक जी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, यानी किसमें किया गया है, पदों में किया गया है कि दोहों में किया गया है कि घनाक्षरी में किया गया कि सवैयों में, आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है कि इनके जो हैं कृष्ण लीला गान जो है वो सेवैयों में किया गया है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है, तो बच्चों अधिकांश काव्य रचना जो है वह ब्रज भाषा और अवधि में की गई है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है,
प्यारे बच्चों स्वर्ण किरण जो है किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? यानी आत्मजयी जो है एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रबंध काव्य यानी हुआ वैसी कविता, बहुत लंबी लंबी कविता है, उसको बोलते हैं प्रबंध काव्य। तो आत्मजयी एक प्रबंध काव्य है, इसके लेखक पूछा गया है, तो इसके लेखक जो हैं वे कौन है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण जी जो हैं आत्मजयी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में जो है एक प्रमुख प्रतिभा कौन थी प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी जो हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो दोस्तों जिंदगी में पहली बार मां ने यानी मंगू की मां ने अस्पताल का विरोध नहीं किया। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मां रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई? यानी जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दी थी मां, तो घर जो है कब लौट करके आई थी? तो प्यारे बच्चों 11:15 बजे जो है घर लौट करके आई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये कि गांव में जुआरी किस्म का आदमी कौन था? तो वो जो था जुआरी किस्म का आदमी रंगप्पा था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सातकोड़ी होता जी जो हैं किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़िया भाषा के एक प्रमुख कथाकार हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी के बांध के नीचे जो घर था वह किसका था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी का घर था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी? यानी मंगू के अलावा यानी मंगू को छोड़ करके मां को कितनी और संतानें थी? तो दोस्तों मंगू की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था कमू, और मंगू के 2 बड़े भाई थे। यानी मंगू के अलावा कितनी संतानें हुई? तो 3 संतानें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो भवरी, नाम ही है दोस्तों भवरी। भवरी ने जो है अपने बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सीता को रसमलाई भेजी थी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? यानी सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता को 3 लड़के थे, इसमें बड़े लड़के का नाम था कैलाश, मंझले लड़के यानी दूसरे नंबर पे जो था उसका नाम था नारायण, और तीसरा जो था वो बिज्जू था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? सुजाता जी की जो हैं कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं? वे जो हो चुकी हैं 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो प्यारे बच्चों इसमें कहा गया है कि नगर जो कहानी है इसके अनुवादक कौन है? अनुवादक कौन होता है? यानी अनुवाद करने वाला, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने वाले को हम अनुवादक कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है? यानी नगर कहानी जो है उसका अनुवाद हिंदी में किसने किया? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहे प्यारे बच्चों। नगर कहानी के जो लेखक हैं वे सुजाता जी हैं। नगर कहानी के लेखक सुजाता हैं जिन्होंने तमिल भाषा में इस कहानी को लिखा। परंतु इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था प्यारे बच्चों? तो हिंदी अनुवाद जो किए थे वे के.ए. जमुना जी किए थे। किसने किया था? के.ए. जमुना। तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं प्यारे बच्चों। आपको याद रखना है कि अनुवादक कौन है? के.ए. जमुना जी हैं। लेखक कौन है? सुजाता हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है, यानी अनुज, अनुज एक शब्द है छोटा, तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? अनुज का क्या होगा? अनुजा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? इनमें से आपको निम्न में दिया हुआ है, यानी 4 ऑप्शन जो आपके दिए रखे हैं इसमें आपको बताने हैं कि शुद्ध शब्द कौन है। इसमें जो शुद्ध शब्द है प्यारे बच्चों अधीन शब्द है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, दास शब्द का पर्यायवाची है, यानी दास नौकर चाकर जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों, दास का पर्यायवाची शब्द आपको पता हो तो गया। ऑप्शन ए में दिया हुआ है चाकर। नौकर चाकर सब क्या होते हैं? दास का पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों,
अपेक्षा शब्द का विशेषण है, यानी अपेक्षा का विशेषण शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपेक्षित जो है अपेक्षा का विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वागजाल शब्द का संधि विच्छेद है, यानी वागजाल जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क जो है प्यारे बच्चों क पहला वर्ण है क वर्ग का, और बाद में जो आया है उत्तर पद का प्रथम वर्ण वो तीसरा वर्ण है च वर्ग का। जब ऐसा शर्त रहे तो व्यंजन संधि का नियम है कि पहला का तीसरा हो जाएगा, तो क का तीसरा क्या होता है गौ, आधा है तो आधा ही ना बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाक जोड़ जाल बराबर होगा वाग जाल। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पूरब शब्द संज्ञा है, यानी पूरब शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ये दिशावाचक है प्यारे बच्चों, ये निश्चित हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये जो है शब्द, अगर ऐसा शब्द रहे तो आपको इसमें बताने हैं कौन सी संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, आपको बताने हैं कि इनमें इन सारे शब्दों में सर्वनाम कौन सा है, यानी जो सभी नामों के बदले प्रयोग किया जाता है इसमें सर्वनाम है कौन, तो इसमें जो सर्वनाम है वह यह शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, गुणवाचक विशेषण है, यानी गुण को बताने वाला, गुण को प्रकट करने वाला कौन सा इसमें शब्द है, तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छा बुरा, ये सब क्या है विशेषता बताते, किसकी, तो गुण की, गुण बताता है, गुण की विशेषता को बताता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, यानी बुद्धा एंड हिज धम्मा जो है एक लेखन है जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, सेन साहब जी जो हैं उनके फैक्ट्री में गिरधर लाल क्या थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरानी थे, क्लर्क थे। सेन साहब के जो हैं फैक्ट्री में गिरधर लाल किरानी का काम करता था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, यह जो पंक्ति है प्यारे बच्चों किस पाठ की है, यानी मनुष्य की पशुता अर्थात नाखून को जो है कितना भी बार काट दो परंतु वह मरना नहीं जानती है, यह पंक्ति जो है किस पाठ की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो व्यक्तिगत नाम था वह क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देव नाम था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, बहादुर जो है दोस्तों दिल बहादुर जिसका नाम था और उसके नाम के आगे से दिल शब्द उड़ा दिया किसने, निर्मला ने, तो वही बहादुर पर चोरी का इल्जाम कौन लगाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिश्तेदार और रिश्तेदारनी जो आए थे ना उन्होंने ही इन पर चोरी का इल्जाम लगाया था, किस पर, बहादुर पर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, यानी बिरजू महाराज जी जो हैं अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, जज जो मानते थे वे अपनी अम्मा को मानते थे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, ओहो कितना जबरदस्त क्वेश्चन, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है वह दिल्ली में है, जो निर्मला जोशी जी का था, वहाँ दो सिखाने वाले थे, कपिला जी और दूसरा था लीला कृपलानी जी, बिरजू महाराज वही ना सीखते थे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है, यानी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो शीर्षक है कविता है, इस कविता के अनुसार ईश्वर के शरण में जाने का अधिकारी कौन सा मनुष्य है, जिनका अंतःकरण निर्मल हो, वही व्यक्ति वही पुरुष ईश्वर की शरण में जाने योग्य है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक न्योछावर करने की बात करते हैं, यानी रसखान जी जो हैं सैकड़ों इंद्रलोक को किस पर न्योछावर करने की बात करते हैं, तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि कड़िल के कुंजन ऊपर वारों को गाकर भी बताया था, तो उसी में यह पंक्ति आया था
कि रसखान जी जो हैं उस कांटेदार झाड़ीदार बगीचा के लिए करोड़ों इंद्रलोक को छोड़ सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कड़ील के कुंजों पर, यानी कांटेदार बगीचों के लिए जो हैं वे इंद्रलोक को भी छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? यानी नादिर शाह के सैनिकों द्वारा जो मारे गए थे वे घनानंद जी मारे गए थे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सुमित्रानंदन पंत रचित भारत माता, यानी भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता कहां से संकलित है, यानी कहां से लिया गया है? यह जो लिया गया है प्यारे बच्चों ग्राम्या से लिया गया है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अज्ञे किस काव्य धारा के कवि हैं? अज्ञे यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सन अज्ञे जो हैं ये किस भावधारा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? वृक्षरूपी चौकीदार, यानी बूढ़ा वृक्ष। जब भी लेखक घर से निकलते थे तो उनके घर के दरवाजे पर एक वृक्ष था जिनको वो बूढ़ा चौकीदार की संज्ञा देते थे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? यानी कवि रेनर मारिया रिल्के जी जो हैं किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करते हैं? तो वे प्रभु का, यानी भक्त नहीं रहेगा प्रभु तो आपका शानदार लवादा गिर जाएगा। भक्त ही है जो आपके नामों को प्रचार प्रसार करते हैं, आपके लिए घर बनाते हैं। ये सब विशेष बातें मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो कवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तो कवर्ग में कौन कौन सा वर्ण होता है? क, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें जो है ख पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ जो है कंठ से ही ख का उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सरोज शब्द का संधि विच्छेद करें। यह संधि विच्छेद क्या है? सरोज शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरह जोड़ जो। विसर्ग से पहले अ है, र में अ ही ना है, विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद जो आया, जो तीसरा वर्ण है चवर का। ऐसा शर्त मैंने आपको पहले बताया थी, जैसे यशोदा, यशोधरा बताया था, यशह जोड़ धरा, यशोधरा हुआ था, सेम उसी प्रकार से सरह जोड़ जो, तो क्या होगा? सरोज। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इनमें शुद्ध शब्द है, यानी इनमें शुद्ध शब्द, ओह ऑप्शन में तो सब शुद्ध है, ओह क्वेश्चन ही गलत है। इनमें शुद्ध के जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए? अशुद्ध होना चाहिए। शुद्ध के जगह अशुद्ध होना चाहिए प्यारे बच्चों, याद रखना कि इनमें अशुद्ध शब्द हैं, यानी यहाँ शुद्ध नहीं समझना, यहाँ अशुद्ध समझना। इनमें अशुद्ध शब्द हैं, चिन्ह तो शुद्ध ही है, गणित शुद्ध ही है, छत्र शुद्ध ही है, लेकिन क्षमा शुद्ध नहीं है। क्षमा इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ शुद्ध के जगह अशुद्ध होगा क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सिंधु शब्द में कौन सी संज्ञा है? या कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द जो है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नाम है व्यक्ति का, तो यहाँ पे क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिंधु कहने से सिर्फ सिंधु का ही बोध होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, नियम शब्द का लिंग निर्णय करे। तो प्यारे बच्चों नियम एक छंद है, इसमें कोई लिंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सभापति एक ऐसा शब्द है कि पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों सभापति ही शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी सभापति शब्द जो हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा गया इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग रूप भी क्या होता है? सभापति ही होता है। पुल्लिंग के लिए भी सभापति है और स्त्रीलिंग के लिए भी सभापति ही होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ओहो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, क्या बात है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? यानी इसमें बताना कि आपको कौन सा काल है। तो इसमें जो काल है प्यारे बच्चों, काल तो आपको पता ही होगा, जो समय का बोध कराता है वो काल कहलाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यहाँ पर जो है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, नहीं जा तो नहीं रहे हैं ना, इन्हें जाएंगे, अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान लगा रहे हैं तो ये जो है भविष्य का बात है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश, तो में कारक हुआ चिन्ह,
कारक चिन्ह होगा, इसमें उपसर्ग नहीं है, नहीं है, उपसर्ग नहीं है तो हो तो गया कौन सा समास, तत्पुरुष समास। कौन समास होगा, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सुख शब्द का पर्यायवाची है, यानी सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं कि इसमें पर्यायवाची शब्द कौन है, तो सुख का क्या होगा, प्रसन्नता। प्रसन्नता क्या है, इनके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, छूत शब्द का विलोम क्या होगा, छूत। छूत शब्द का विलोम होता है अछूत। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है, यानी दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। गहरी दोस्ती को ही कहते हैं दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, उग्र शब्द का विलोम क्या है, विलोम का अर्थ उल्टा, तो उग्र का क्या होता है, सौम्य होता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, श्याम सुंदर कौन सा समास है, यानी श्याम सुंदर में जो है प्यारे बच्चों कौन सा समास है, तो यहां इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। श्याम के समान सुंदर, तो के समान जैसे आएगा और के समान रहे या है जो रहे, वह सब डिनोट करता है किसको, कर्मधारय समास को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे घन श्याम, घन के समान श्याम, ठीक उसी तरह से श्याम सुंदर, श्याम के समान सुंदर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इनमें कौन शब्द तत्सम है, यानी तत्सम यानी संस्कृत, तत्सम यानी संस्कृत, संस्कृत शब्द बताना है इनमें से कौन सा है तत्सम, यानी संस्कृत शब्द को ही हम लोग तत्सम कहते हैं। संस्कृत का बदला हुआ रूप हिंदी, हिंदी को हम लोग कहते हैं तद्भव। तो यहाँ पे जो कर्पूर शब्द है दोस्तों, कर्पूर का अर्थ होता है कपूर, कर्पूर का अर्थ क्या होता है, कपूर होता है। और ये जो कर्पूर शब्द है, कर्पूर संस्कृत शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा लोकोक्ति है, क्या है, लोकोक्ति। इसका अर्थ आपको बताने के लिए कहा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति को ही बोलते हैं अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सादर का विलोम क्या होगा, सादर, आदर के साथ सादर का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, तो निरादर होता है। सादर का विलोम शब्द क्या होता है, निरादर होता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, दसमुख कौन सा समास है, ये दसमुख में कौन सा समास है दोस्तों, दसमुख, दस है मुख जिसका, वह किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर पर जिसका, वह चंद्रशेखर यानी शंकर। उसी तरह से वीणा पानी, वीणा है हाथ में जिसका, वह सरस्वती। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर दस मुख, दस है मुख जिसका, वह किसको कहते हैं, तो कहते हैं रावण को। तो यहां बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो प्यारे बच्चों संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ अपने, अपना वाला जब भी शब्द आएगा, स्वयं, अपने, अपने आप वाला शब्द आए तो कौन सा सर्वनाम होगा प्यारे बच्चों, निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। परीक्षा में प्यारे बच्चों कौन सा लिंग है, तो इसमें जो लिंग है वह स्त्रीलिंग है, परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, उदय का संधि विच्छेद है, यानी उदय शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है निम्न में से कौन सा है, तो उत जोड़ अय बराबर क्या होता है, उदय। देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, तो हलंत है, यानी किसी वर्ग का पहला है, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर वर्ण है, क्या है, स्वर वर्ण। जब ऐसा शर्त रहे तो पहला का तीसरा, तो का तीसरा क्या होगा, दो होगा। दो में अ मिला देंगे, दो में अ मिला देंगे तो क्या बनेगा, दो पूरा होगा। तो हर सौ पहले से है, दो हो गया पूरा, उसके बाद क्या बना, यो। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत जोड़ अय बराबर क्या होता है, उदय होता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निवास शब्द में उपसर्ग है। तो प्यारे बच्चों इसमें उपसर्ग शब्द आया है, तो उपसर्ग कहते किसको हैं, वैसा शब्द, ये शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है और अर्थ को बदल देता है। तो जब भी उपसर्ग का बात करें आपका ध्यान पहले होना चाहिए, शब्द के पहले। तो यहाँ जो है निवास में कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है। धरती कब तक घूमेगी पाठ में जो है किस चीज का सवाल था प्यारे बच्चों, उसमें जो सवाल था, तीनों भाई लड़ते रहते थे माँ के रोटी के लिए। किसके लिए प्यारे बच्चों, रोटी के लिए।
और अंततः इतना तंग आ जाती है सीता की घर छोड़ करके चली जाती है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में जो है सवाल किस चीज का था, तो प्यारे बच्चों सवाल जो था वह रोटी का था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? यानी वल्ली अम्माल की बेटी का नाम क्या था? पापाती। क्या नाम था प्यारे बच्चों? पापाती, जिसको मेनिंजाइटिस हो गया था और वे इलाज के लिए तमिलनाडु गई थी। तो वह जो है वहां पर जब भर्ती नहीं कर पाती है तो घर जब लौटती है तो लौटने के क्रम में क्या होता है, वह भगवान से प्रार्थना करती है। किस भगवान से? तो वैदीश्वरन भगवान से कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं वैदीश्वरन जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए, यानी बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था? प्यारे बच्चों, कटक शहर को जो है बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। मैंने आपको ढहते विश्वास कहानी में बताया था प्यारे बच्चों कि यह जो बात लक्ष्मी सुन रखी थी कि पुराने जमाने के लोगों ने कहा था, ऐसा बात सुना था लक्ष्मी ने क्या कि कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नगर शीर्षक पाठ में अमरराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? तो प्यारे बच्चों, वल्ली अम्माल अपनी बेटी पापाती का इलाज कराने के लिए अस्पताल गई थी, तो वहां पर जो है अमरराज को कौन सा कितना नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया था? तो प्यारे बच्चों 48 नंबर का कमरा दिखवाने के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और अगला क्या लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा नजम्मा। क्या होगा प्यारे बच्चों? नजम्मा। इसकी बहू का नाम था नजम्मा। और मगम्मा और नजम्मा के बीच हमेशा झगड़ा लगा ही रहता था। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा और कल का एग्जाम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। और आप लोग को पढ़ाए भी हैं और आप लोग बढ़िया से अध्ययन भी किए हैं, तो आप लोग का एग्जाम बहुत ही शुभ हो। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को पहले से एडवांस में। बच्चों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यारे बच्चों लाइक तो कर दो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।